नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे घय प्रत्यय। घय प्रत्यय का ऐसेष रहता है, घय प्रत्यय का ऐसेष रहता है और भाव अर्थ में प्रयोग होता है। घय प्रत्यय का भाव अर्थ में प्रयोग होता है, हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। घय प्रत्यय का भाव अर्थ में प्रयोग होता है और हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। भावे एकर्तरी चकार के, भावे एकर्तरी चकार के धातु का अर्थ बताने तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक का अर्थ बताने में घय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु का अर्थ बताने के लिए तथा कर्ता को छोड़कर के अन्य कारकों का अर्थ बताने के लिए घय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यदि धातु के अंत में कोई स्वर होता है तो उन स्वर में वृद्धि हो जाती है। धातु के अंतिम स्वर में वृद्धि होती है, ई का आई हो जाता है, उ का औ और री का आर हो जाता है। और उपदा में, धातु के उपदा में ए होता है तो उसका आ हो जाता है, ई का ए, उ का ओ तथा री का अर हो जाता है। नेक्स्ट, उपसर्ग का विकल्प से दीर्घ होगा और चे का कै हो जाता है तथा जे का कै हो जाता है। चे का कै हो जाता है। धातु का अंतिम अक्षर यदि चे होता है तो वह कै में परिवर्तित हो जाता है और यदि धातु का अंतिम अक्षर जय होता है तो वह गै में परिवर्तित हो जाता है, गै में बदल जाता है। तो दोस्तों आओ अब अध्ययन करते हैं पट धन घय प्रत्यय। अब देखिए उपदा में ए है तो क्या करेंगे, पे में आ की मात्रा जोड़ेंगे, ए का आ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और पा और ठे में हलंत लगा हुआ है तो घय का मतलब होता है दोस्तों ए, तो इस ठे में ए जुड़ जाएगा तो यहाँ पर इस ठे का ये हलंत है ये हट जाएगा तो हो गया यहाँ पर पाठ है। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, पाठ है। नेक्स्ट, राम धन घय, तो यहाँ पर रे है तो इसमें हम जोड़ देंगे आ तो क्या हो जाएगा, राम है। क्या हो जाएगा दोस्तों, राम है। अब नेक्स्ट देखिए आ उपसर्ग है और यहाँ पर रू है तो है इसमें, इससे पहले उपदा में क्या है ऊ, तो ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। देखिए उपदा में ऊ का ओ हो जाएगा तो हम लिखेंगे दोस्तों आ और फिर रे में ओ की मात्रा लगाएंगे, आरो है। इस प्रकार से आरो है बन गया। घय प्रत्यय का मतलब होता है ए, जब हलंत युक्त व्यंजन में ए हम जोड़ देते हैं तो हलंत हट जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, उपसर्ग है और तिस धातु है, घय प्रत्यय है तो यहाँ पर उपदा में ई है तो ई का क्या हो जाएगा ए, तो लिखेंगे हम उप और पे में एक ही मात्रा लगाएंगे, उपदेश है। क्या हो गया, उपदेश हो गया। अब नेक्स्ट देखिए शुद्ध धन घय प्रत्यय, यहाँ पर जो धातु के अंत में क्या है चे, तो चे का क्या हो जाता है, कै हो जाता है। और उपदा में क्या है ऊ का क्या हो जाएगा ओ, तो ये ऊ का ओ किया और चे का किया कै तो हो गया शोक है। नेक्स्ट दा धातु है, इसमें अंतिम अक्षर क्या है आ, तो इसमें ये और जोड़ देते हैं हम तो क्या हो जाएगा दाये। सृज धन घय प्रत्यय, अब उपदा में क्या है री, उपदा में क्या है री, तो दोस्तों ये करके देखते हैं। सृज धन घय प्रत्यय, घय का मतलब होता है दोस्तों ए, ठीक है। अब सृज से लिख दिया हमने, ये लिख दिया दोस्तों। री का क्या होगा अर, ये आर हो गया। अब जे का क्या होगा गे और गे में हम जोड़ेंगे ए। अब जोड़ करके देख लीजिए दोस्तों, अब शय में हलंत लगा हुआ है, हलंत युक्त से में ए जोड़ेंगे तो पूरा शय हो गया। अब रे के आगे कोई स्वर नहीं है तो ये रे गे के ऊपर लिखेंगे, इस प्रकार से सर गे और ए मिल जाएगा, हो गया शर गे है। इस प्रकार से ये शब्द बना, क्या बना, शर गे। अब नेक्स्ट देखिए प्रे धन भू धन घय प्रत्यय, प्रे धन भू धन घय प्रत्यय। अब ऊ का क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। देखिए ये तो जोड़ दिया हमने और ये जो भू है अंतिम यदि स्वर होता है वो तो ऊ का क्या हो जाता है औ, तो हमने लिखा प्रे, अब इस भू का क्या होगा औ हो जाएगा भौ, ठीक है। अब आगे लिखेंगे घय प्रत्यय का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर औ है, इसके आगे समान स्वर है तो क्या कौन सी संधि हो गई, आया की संधि हो गई, तो क्या हुआ औ का क्या हो गया, यहाँ पर आ हो गया। तो लिखेंगे हम दोस्तों, कैसे लिखेंगे, प्रे
धन भय, और अब लिखेंगे आव, ठीक है, और ए। तो क्या बनाए, प्रे भय में आ जोड़ दिया भा, और वह में ए, तो जुड़ गया प्रभावय। ये हो गया प्रभावय। क्या शब्द बना, प्रभावय। ये प्रभावय शब्द। अब नेक्स्ट देखिए, भुज धन भय प्रत्यय। तो यहाँ पर उपदा में ओ है, ओ का क्या हो जाएगा, ओ, तो भय में ओ की मात्रा लगाएंगे, और जय का क्या हो जाएगा, गय, जय का गय हो जाता है, तो ये गय हो गया, तो दोस्तों बन गया भोगय है। क्षिप, उपदा में ई है, तो ई का क्या हो जाएगा, ए, तो क्षे और पय, क्षेपय। इस प्रकार से ये घय प्रत्यय के एग्जाम्पल है दोस्तों। अब ये कुछ धातुएं हैं, इनके आधार पर भी हम घय प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहां पर सोल्व करते हैं। देखिए, वन बाय वन एक एक उदाहरण सोल्व करते हैं दोस्तों, तो आसानी से हम समझ जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, प्रतिदन री। अब अंतिम जो री है, इसका क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, आर। तो देखिए, ये तो हो गया आपका उपसर्ग, और ये हो गया री, री, और ये दो, और री का क्या हो जाएगा, आर, और आगे घय प्रत्यय जोड़ दिए हमने। घय का मतलब होता है ए, घय का मतलब ए। अब जोड़ दीजिए, अब जोड़ दीजिए, तो लिख दिया प्रति, और है में आ जोड़ दिया, तो हा, रे में क्या जोड़ेंगे, ए, घय का मतलब ए, तो क्या हो जाएगा, प्रतिहार। ये शब्द बन गया प्रतिहार। अब नेक्स्ट है श्रु। श्रु, तो अंतिम स्वर क्या है, उ, तो उ का क्या हो जाएगा दोस्तों, औ। तो देखिए, श्रु का क्या हो जाएगा, ये श्रु है, इसका क्या हो जाएगा, श्रव, और घय प्रत्यय का मतलब होता है ए। घय का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए। तो देखिए, औ के बाद में एसमान स्वर आता है, तो क्या हो जाता है, ये श्रेय हो गया, और एसमान स्वर आता है, तो क्या हो गया, आव, औ का आव, और आगे ये घय प्रत्यय का मतलब होता है। अब जोड़ दीजिए, श्रेय में आ जोड़ दिया, तो क्या हुआ, श्रा, और वह में जुड़ गया, तो वह, तो बन गया ये श्रावह। श्रु का क्या बना, श्रावह। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, नेक्स्ट ची। ची धातु है, ठीक है, ची धातु। तो अंतिम स्वर जब ई होता है, तो क्या हो जाता है, आई। क्या हो जाता है, आई। तो चय का क्या हुआ, आई हो, ठीक है। अब चय का क्या हो जाता है, और कै भी हो जाता है। अब चय का क्या करेंगे, कै, और या पहले कर दो, चय का क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो ई है अंतिम स्वर, तो उसका हो जाएगा आई, और घय प्रत्यय जोड़ेंगे। घय का मतलब होता है। अब एस मान स्वर आगे होता है, तो आई का क्या हो जाता है दोस्तों, आय हो जाता है। इस आई का आय हो गया, और यहां पर बच गया क्या, केवल कै, और यहां पर घय प्रत्यय का मतलब है। अब जोड़ दीजिए, क्या शब्द बना, कै में आ जोड़ दिया, तो जो हो गया का, ये में ए जुड़ा, तो हो गया काय। काय, तो देखिए, काय किससे बना, ची धातु से बना। काय ची धातु से बना। अब नेक्स्ट है क्री। अब नेक्स्ट धातु है दोस्तों क्री। अंतिम स्वर क्या है, री। तो री का क्या हो जाएगा, आर। तो देखिए, री का आर करेंगे, के धन आर, और घय प्रत्यय का मतलब क्या होता है, ए। अब जोड़ दीजिए, के में आ जोड़ दिया, तो का, और रे में ए जुड़ गया, तो रे, बन गया कार्य, बन गया कार्य है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहां पर वी धन क्री। वी धन क्री, तो वी तो उपसर्ग है ही, और क्री जो है अंतिम स्वर क्या है, री है। तो री का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। वी लिख दिया, ये के लिखा, री का क्या होगा, आर, और आगे है। ठीक है दोस्तों, यहां से री हटाने पर हलंत क्या बच गया, और री का क्या बना, आर बन गया इस री का। तो अब जोड़ दीजिए, वी के में आ जोड़ दिया, तो का, और रे में आ जुड़ गया, तो रे, तो बन गया विकार है। बन गया दोस्तों विकार है। विकार है किसका बना, वी उपसर्ग क्री धातु से बना विकार है। नेक्स्ट धातु है दोस्तों मुंह है। मुंह है, ऊ है उपदा में, ऊ का क्या हो जाएगा, ओ, तो क्या बन गया, ये मोह है। क्या बना, मोह है। अब नेक्स्ट देखिए, समधन युज। समधन युज, सम उपसर्ग है, और यहां पर युज धातु है।
ठीक है दोस्तों। अब सम क्या आगे उपधा में क्या है ऊ का क्या हो जाएगा ओ और जे का क्या हो जाएगा गे। तो देखिए इसका ये हो गया और यू का ओ और जे का गे, तो बन गया ये संयोग है, बन गया संयोग है। अब नेक्स्ट देखिए ग्रीस, ग्रीस का क्या हो जाएगा उपधा में ए है तो उपधा में ए तो क्या हो जाएगा ग्रास है। अब उत धन से उपधा में क्या है ए का क्या हो जाएगा आ, उत और साह है उत्साह, ये इसका क्या बना उत्साह। नेक्स्ट धातु है छिद्र, छिद्र में उपधा में ई है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों ए, तो बन गया ये छेद है। नेक्स्ट है प्रे उपसर्ग स्तु धातु है और घय प्रत्यय, ये देखिए प्रे उपसर्ग स्तु धातु और घय प्रत्यय, घय का मतलब होता है दोस्तों ए, ठीक है। अब देखिए अंतिम स्वर क्या है ऊ, तो इसका क्या हो जाएगा औ स्तव, ठीक है। अब आगे है, अब देखिए औ के आगे समान स्वर आता है तो क्या हो जाता है इसका आव, ठीक। और ये है अब यहां पर प्रे और यहां पर केवल बच गया इस्त, क्या बच गया इस्त, क्यों बचा है क्योंकि आव का आव हो गया, ठीक है। अब जोड़ दीजिए इनको, प्रे आधा से ते में आ जोड़ गया तो प्रस्ताव और वह में जोड़ दिया तो वह, तो बन गया शब्द प्रस्ताव है, बन गया शब्द प्रस्ताव है, प्रस्ताव बन गया। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर रिस धातु, रिस धातु है तो उपधा में क्या है री, देखिए रिस उपधा में क्या है री है तो री का क्या हो जाएगा दोस्तों हर, तो इस है लिख दिया हलंत युक्त और री का क्या हुआ हर और आगे श। ये जो री है में री लगाई हुई है, इस री का तो यहां पर कर दिया आर। जब है में से स्वर हट जाता है तो स्वर रहित है यहां पर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे री का आर हुआ और आगे से हुआ। अब इसको जोड़ दीजिए, है में ए जोड़ देंगे तो पूरा है बन गया और रे क्या आगे कोई स्वर नहीं है तो रे क्या कहां लगेगा से के ऊपर और आगे घय प्रत्यय होता है तो घय का मतलब होता है तो बन गया शब्द हर्ष है, बन गया शब्द हर्ष है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए अवधन ली है, उपधा में क्या है ए, क्या है उपधा में ई है तो ई का क्या हो जाएगा ए, और यदि इसके आगे घय प्रत्यय जोड़ दे तो घय का मतलब होता है ए, तो अवधन ली है का क्या बना अवले है, अवले है बन गया। कैसे बन गया देखिए अवधन ली है और धन घय, घय का मतलब होता है दोस्तों ए, घय का मतलब होता है ए। अब उपधा में ई है तो ई का क्या हो जाएगा ई का क्या हो जाएगा ए, तो जोड़ दिया ले है और आगे जोड़ दिया ए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए इसको अवले है में जुड़ गया तो ये जुड़ गया अवले, तो ये शब्द बन गया दोस्तों अवले है। अब देखिए दु है दन है तो ऊ का क्या हो जाएगा ओ, तो हो गया दो है। वी सृज, वी सृज उपधा में क्या है री, री का क्या हो जाएगा अर, तो देखिए वी लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहां पर सृज है सृज, ठीक, सृज में ये सृज, सृज में हमने से लिख दिया, ठीक है। री का क्या होगा अर, ये अर लिख दिया और जे का क्या होगा गए, और गए के आगे क्या जोड़ दिया घय प्रत्यय का मतलब है, ठीक। अब जोड़ दिए, अब शे में ए मिल गया तो पूरा से बन गया तो लिख देंगे वी शे। अब रे के आगे कोई स्वर नहीं है तो गे के ऊपर रे लिखेंगे और इसमें ए मिल गया तो बन गया विसर्ग, बन गया शब्द विसर्ग। नेक्स्ट है स्नी है, उपधा में क्या है ई, उपधा में ई है तो ई का क्या हो जाएगा ए, तो बन गया शब्द ये दोस्तों स्नेह है। अब यहां पर त्रि है, क्या है दोस्तों त्रि, अंतिम स्वर री है तो री का क्या हो जाएगा आर, तो लिखिए आव धन तय, ठीक है, और लिख दिया आर, आर का फिर घय प्रत्यय। अब जोड़ दीजिए अव
ते में आ जोड़ दिया तो ता, रे में ए जुड़ गया तो रे, अवतारे। इसी प्रकार से आ ध्री, आ जोड़ दिया और ध्री में ध्रे, और फिर री का क्या हुआ आर, और फिर घय प्रत्यय। घय प्रत्यय का मतलब क्या होता है ए। देखिए री का आर कैसे, जब धातु के अंत में अंतिम स्वर होता है, जैसे री हो गया तो आर हो गया, तो यहां पर जो री है इसका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए आ, धे में आ जोड़ेंगे तो हो गया धा, रे में जुड़ गया तो ए, तो बन गया ये शब्द आधार है, बन गया शब्द आधार है। नेक्स्ट है उपधन क्री, उपधन क्री। यहां पर उप उपसर्ग है, क्री धातु है, यहां पर भी क्री में जो री है उसका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए उप के में जो री की मात्रा है उसका क्या करेंगे आर, और फिर आगे घय प्रत्यय। घय प्रत्यय का मतलब होता है ए। तो देखिए जोड़ देते हैं, उप के में आ जोड़ेंगे तो का, और रे में जुड़ गया तो रे, उपकार है, ये शब्द बना उपकार है। पट है, पट में क्या पट है, तो उपदा में ए है तो क्या हो जाएगा पा, और ठे में जोड़ देंगे तो हो गया पाठ है। अनुधन वध, अनुधन वध, तो उपदा में क्या है ए, तो क्या हो जाएगा अनुवाद है, अनुवाद है। अब यहाँ पर समधन देश, ई का क्या हो जाएगा ए, तो क्या लिखेंगे संदेश है, संदेश है। वध का क्या होगा वाद है, बुद्ध का क्या होगा बोध है। दोस्तों प्रैक्टिस करने से आप समझ गए होंगे कि कहां पर क्या हमें करना है। तो अब दोस्तों कुछ सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से और समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, श्री राम विष्णु अवतारे आसी। यहां पर घय प्रत्यय कहां है, यहां पर घय प्रत्यय है, अवतार है। अब उपसर्ग है, यहाँ पर अब उपसर्ग है, और दोस्तों त्रिधातु और घय प्रत्यय, इस प्रकार से बना ये अवतार है। यहां पर विक्रमादित्य से न्याय प्रसिद्ध अस्ति। यहां पर दोस्तों नी उपसर्ग है और ई धातु, ई धातु और घय प्रत्यय, नी उपसर्ग ई धातु घय प्रत्यय, तो बना न्याय। भवन से आधार मुख्य अस्ति। यहां पर भवन का आधार मुख्य है, यहां पर आधार है, इसमें घय प्रत्यय है, आ उपसर्ग है और ध्री धातु और घय प्रत्यय, तो बन गया है आधार है। तब ममो ऊपरी उपकार है अस्ति, तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार है। यहाँ पर उपकार है में उप उपसर्ग है दोस्तों, त्रि धातु और घय प्रत्यय, उपकार है बना। नेक्स्ट अस्मिन् पुस्तके परशुराम है चतुर्थ है पाठ है अस्ति। यहाँ पर पाठ है में पठ और घय प्रत्यय पाठ है। किम भवेद तेन पाठेन जीवनियों, जीवनियों ने सार्थक है, तो यहाँ पर पाठेन में पठ धातु है और घय प्रत्यय है। निखिल व्याकरण से अनुवाद करिष्यति। यहाँ पर अनुवाद में अनु उपसर्ग और वद धातु है और घय प्रत्यय है। अनु उपसर्ग वद धातु घय प्रत्यय। राष्ट्रपति संदेश आगमिष्यति। यहाँ पर संदेश में सम उपसर्ग और दिस धातु है और घय प्रत्यय, तो बन गए संदेश है। पुस्तके नाटक से अध्याय नास्ति। यहाँ पर देखिए दोस्तों अधि उपसर्ग है और ई धातु है और घय प्रत्यय है। वादे वादे जाए तत्व बोध है। यहाँ पर भी घय प्रत्यय है, यहाँ पर भी घय प्रत्यय है। वद धन घय प्रत्यय, तो बन गया ये वाद। और बुद्ध, बुद्ध धन घय प्रत्यय, तो बन गया दोस्तों बोध है। तो इस प्रकार से वाक्य में भी हम पहचान सकते हैं कि घय प्रत्यय कहां पर होगा। ये कब पहचानेंगे, जब हम घय प्रत्यय के सारे नियम याद कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
अनु बेटा सुनिए नहीं तू। हाँ तो गई